करें स्टार्ट आज की क्लास। चलिए, अपने क्या पढ़ रहे थे अभी नामकरण में? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण कर लिया था, और उसके बाद में अपने जो लास्ट क्लास में किया था इसमें अपने पूरे के पूरे फंक्शनल ग्रुप को अच्छे से पढ़ लिया था, और उसके बाद में हमने इसका नोमेनक्लेचर चालू कर दिया था, जिसमें कि क्या होता है, फंक्शनल कोई भी ग्रुप होता है ना। एक दो हमने कल कर लिया था, और हमने ये रेखिक यौगिक भी कर लिए थे, है ना। हमारा जो आज का जो मेन टॉपिक रहने वाला वो यही रहने वाला है कि यदि किसी कार्बनिक चेन के अंदर यदि किसी कार्बनिक चेन के अंदर यदि किसी कार्बनिक चेन के अंदर कोई एक फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो उस फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग जो है वो कैसे करते हैं, इस चीज को हमने लास्ट क्लास में एक दो एग्जांपल देख लिया था। आज हम ऐसे एग्जांपल भी देखेंगे जिसमें एक ही चेन के अंदर किसी एक ही कार्बनिक यौगिक के अंदर दो क्रियात्मक समूह कितने हों, दो हों, हो सकता है कि तीन भी मिल जाए, है ना। वो कैसे मिलते हैं और उनका नामकरण कैसे किया जाता है, किस फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग को अपने मेन फंक्शनल ग्रुप मानना है और किस फंक्शनल ग्रुप को अपने प्रतिस्थापी मानना है, ये सारी की सारी चर्चा आज इन एग्जांपल के माध्यम से अपने करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए, जैसा कि हमारे आपके पास सीट में था भी, है ना, आपके पास सीट में था जो अपने लास्ट क्लास में किया था। देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम ये पढ़ने वाले हैं भाई, चलिए आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि किसी कार्बनिक चेन के अंदर, किसी भी कार्बनिक चेन के अंदर कोई एक फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। क्या आ जाता है? कोई एक फंक्शनल ग्रुप। आप ये देख पा रहे हो क्या? अच्छा, ये COOH क्या है भाई? सर ये एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, एक हमने वरीयता श्रेणी पढ़ी थी भी, क्या पढ़ी थी? वरीयता श्रेणी पढ़ी थी इन फंक्शनल ग्रुप की। उसमें से ये बताइए, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है ये कितने नंबर पे आ रहा था? एक नंबर पे आ रहा है। कितने नंबर पे? एक नंबर पे। और जब भी किसी कार्बनिक चेन के अंदर कोई एक फंक्शनल ग्रुप आता है, संख्या में कितने आते हैं? एक आते हैं। तो उस फंक्शनल ग्रुप का हमेशा और हमेशा क्या लगता है? सफिक्स लगता है। क्या लगता है? हमेशा और हमेशा सफिक्स लगता है। सफिक्स बोले तो हिंदी वाले ध्यान देंगे, अनुलग्न। अरे कौन सा लगन? अनुलग्न। कौन सा? अनुलग्न। हमेशा ध्यान रखना। और हमें ये आपको बताया गया था, और हमें आपके पास एक टेबल दी गई थी जिसमें ये खास तौर पर बताया गया था कि हमारे इस टेबल में हमें 100 और 101% जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनके अनुलग्न सफिक्स 100% याद होने चाहिए, क्योंकि मुख्यतः हमें अनुलग्न बहुत काम आता है जब एक ही हो। जब दो फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तब हमें अनुलग्न की जरूरत पड़ती है, उस फंक्शनल ग्रुप की वरना जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले यदि इसका नामकरण देखें, अपने शीट के जो है वो अपने बाद में करेंगे। सबसे पहले इसका नामकरण देखो, शाबाश। इसमें आपको कितने नंबर की कार्बन चेन नजर आ रही है? अच्छा, अब ये बताओ, हम ये भी बात कर चुके हैं क्या कि यदि कोई यौगिक, यदि कोई फंक्शनल ग्रुप है और उसके अंदर कार्बन है तो क्या हम उस कार्बन को नंबरिंग के अंदर काउंट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ये लास्ट क्लास में चर्चा हो चुकी थी। तो ये लीजिए जी नंबरिंग। और नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है? जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिले। शाबाश, कम से कम अंक मिले। तो इसको तो हो गया एक नंबर, ये हो गया मैथ एथ, ये प्रोप और ये ब्यूट, हो गया ब्यूट। अच्छा, क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी लगा हुआ है क्या? सर प्रतिस्थापी तो नहीं लगा, इसलिए हम प्रतिस्थापी की बात नहीं करेंगे। हम सीधा सीधा लिखेंगे इसका रूट वर्ड। तो क्या लिखा? ब्यूट। क्या लिखा? ब्यूट लिखा। अच्छा, ब्यूट के बाद में हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, इसका अनुलग्न क्या है भाई? ओइक एसिड। अरे कौन सा एसिड? ओइक एसिड है। और इस ओइक एसिड का हम नंबरिंग करके यहां पर लगा देते हैं 1 ओइक एसिड या फिर 1 ओइक अम्ल। याद रह जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं है। चलिए, और हमारे पास अब ये जो नाम निकल कर आया है, ये हमारे पास सर अब ये नाम निकल कर आ गया। कौन सा नाम निकल कर आ गया भाई? ये नाम निकल कर हमारे पास आ गया है इस फंक्शन, इस पूरे कार्बनिक यौगिक का। तो ऐसे करनी है नंबरिंग अपने, जो भी शीट में सारे दे रखे हैं। आई बात समझ में यहाँ तक? चलिए, आपके पास दे रखा है, नेक्स्ट कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, उसके बाद में शीट के करेंगे। चलिए, यदि आपके पास ऐसा ऐसा आ जाए, ये आ गया हमारे पास CHO ग्रुप आ गया। चलिए, एक आसान सा ले लेते हैं, OH ग्रुप ले लेते हैं, इसके बाद में CH2 ले लेते हैं, और यहाँ पर हम ले लेते हैं जी CONH2। CONH2। अच्छा, इसमें आपको दो फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे होंगे अभी। कितने? दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं कि नजर नहीं आ रहे? एक तो सीधे बैठो, हाँ यही कोई 50 मिनट बैठा आराम से, सीधे बैठो बढ़िया तरीके। ये पीछे वाला लाइन देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, बढ़िया बैठे शानदार तरीके से, ऐसे बैठो। और इधर वालों का था क्या नहीं किया है ना, एनर्जी है फुल। और आगे वाली लाइन हमेशा एक्टिव रहती है भाई, ये बात माननी पड़ेगी। बीच में कई बार मामला थोड़ा सा
हो जाता है ना। चलिए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं भाई? 2 नजर आ रहे हैं। अच्छा बताओगे कौन कौन से नजर आ रहे हैं? सर इस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है? शाबाश, अमाइड है। और इस फंक्शनल ग्रुप का? अच्छा फिर हमने सर एक वरीयता श्रेणी पढ़ी थी, उस वरीयता श्रेणी में से ये बताओ एमाइड कौन सा बेटा था? अरे उन 2 अम्लियों का कौन सा बेटा? छोटा बेटा था जो माइंड कर जाता था, इसीलिए तो इसको क्या हुआ था? अमाइड कहा था। सर ये तो आता है जी 6 नंबर पे। कितने नंबर पे? 6 नंबर पे। सर जैसे जैसे आगे गए थे तो इसको भी एक क्रमांक मिला था। कितने नंबर? शायद 11 नंबर मिला था। मिला था कि नहीं? अब बताओ उस वरीयता श्रेणी में ये पहले आ रहा है कि ये पहले आ रहा है? अमाइड पहले आ रहा है। तो हमारे पास एक ही कंडीशन बचती है कि हमें जो 2 फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं इसमें से एक को बनाना पड़ेगा प्रतिस्थापी और एक को मानना पड़ेगा मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप किसको मानेंगे? जो हमारे पास वरीयता श्रेणी में सबसे पहले आता है। तो ये लो जी हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप तो रहा ये मिल गया अभी मेन फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद में सर ये दूसरा हमारे पास है, ये अब फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एक चेन में एक हो सकता है जो मेन मानना है। इसको हम क्या मानेंगे अब? सर अब हम इसको प्रतिस्थापी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? प्रतिस्थापी कह सकते हैं। और प्रतिस्थापी का हमेशा ही बेटा क्या लगता है? पूर्व लगन लगता है। ये हमने अच्छे से देख लिया था। क्या लगता है? पूर्व लगन पढ़ लिया था ना। 1 डिग्री पूर्व लगन, 2 डिग्री पूर्व लगन, 1 डिग्री अनुलगन तो अपूर्व लगन तो सिर्फ एक ही था कि जब चेन में क्या हो, रिंग में हो तो साइक्लो लगता है, बस इतना ही था। हाँ 2 डिग्री पूर्व लगन बहुत सारे पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? है ना। एल्किल पढ़ा था, नाइट्रो पढ़ा, नाइट्रोसिल पढ़ा, बेंजिल पढ़ा, ये जितने भी एल्किल थे वो सारे पढ़ लिए थे अपनों ने। चलिए इसका पूर्व लगन क्या होगा? शाबाश, ये है तो फंक्शनल ग्रुप। याद करो OH का क्या था? अनुलगन याद करो पहले तो ओल था। क्या था? ओल। ओल से जस्ट पहले इस OH के लिए क्या लिखा था? हाइड्रोक्सी लिखा था। क्या लिखा था? हाइड्रोक्सी। तो हमें इस OH के लिए क्या लगाना पड़ेगा? हाइड्रोक्सी। अब हमारे पास हम पूरी जानकारी तो सीख चुके, अब हमारे पास काम बचता है सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग का। बताइए शाबाश, नंबरिंग कहां से करें? इधर से करें। क्यों करें? क्योंकि सर इधर फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप। क्या इस कार्बन को काउंट करेंगे साथ में? बिल्कुल करेंगे। 2, 3 और 4 पे ब्यूट। अच्छा हाइड्रोक्सी जो समूह है कितने नंबर पे लगा है? तो लगाओ शाबाश 3 हाइड्रोक्सी और रूट वर्ड क्या है? ब्यूट। क्या एक पे होता है तो सीधा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि आप इसको पूरा का पूरा ओपन करके लिखो तो बहुत बढ़िया है। ब्यूट 1 अमाइड। ये हो गया हमारे पास इसका नामकरण। ऐसे ऐसे नामकरण आएंगे तो कर लोगे, 100% कर लोगे। अच्छा ये सिर्फ OH लगा हुआ है इसके साथ में, कई बार एक जैसे भी 2 आ जाएंगे तब भी नामकरण कैसे करना है ये सारे एग्जाम्पल में देखें। ऐसा ही नहीं है कि आपको प्रतिस्थापी में केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप को ही मिलेगा चेन में, आपको प्रतिस्थापी पूर्ण रूप से शुद्ध वाले भी मिल सकते हैं। कौन से? एल्किल मिल सकता है, हेलोजन मिल सकते हैं, उनका नामकरण भी करना है। चलिए भी आज की क्लास अभी स्टार्ट हो चुकी है, 2 एग्जाम्पल कर लिए हैं। उसके बाद में जो हमारे पास एग्जाम्पल जो निकल कर आ रहा है पहला और पहला, है ना। आपकी शीट में ये सब चीज़ें दे रखी हैं भाई, आपने उस शीट को देखना है आराम से, और उस शीट में क्या है क्या नहीं है वो ध्यान से देखिए। अच्छा हमारे पास ये 4 का दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पर। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? COOH लगा हुआ है सर। एक फंक्शनल ग्रुप है, ये एक मेन फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या बना लिया भाई? मेन फंक्शनल ग्रुप है। इस मेन फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करते हैं तो 1 और 2 और 3 और 1 4। सर 4 के लिए तो लगाते हैं ब्यूट और इसके लिए लगाते हैं OH अम्ल, तो क्या बन गया? ब्यूटेन OH अम्ल। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ब्यूट 1 OH अम्ल, ये भी सही है। चलिए नंबर 2, इसी प्रकार से ये बात हम अच्छे से कर चुके थे कि जब भी किसी फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्या आ जाए? कार्बन आ जाए तो उसको नंबरिंग कितनी देनी है? 1 अंक देना है। अपवाद कौन सा पढ़ा था? शाबाश सर कीटोन पढ़ा था। कौन सा? कीटोन पढ़ा था, जिसके अंदर CO ग्रुप होता है। CO ग्रुप होता है ना सर, ये कभी भी 1 नंबर पर तो नहीं आ सकता, कभी भी 1 नंबर पर तो नहीं आ सकता। बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं उनको हम 1 नंबरिंग दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उनमें से सारे के सारे 1 नंबर पे आएंगे। बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो कार्बन होते हुए भी यदि वो 2 डिग्री संरचना में होते हैं तो वो 2 नंबर पर भी आ सकते हैं। जैसा अमाइड के साथ अपने पढ़ेंगे। किसके साथ पढ़ेंगे? अमाइड के साथ पढ़ेंगे ना। जैसे आपके पास विशेष नामकरण है ना, उसमें पढ़ते चलेंगे सारे के सारे। चलिए भी
इसके बाद में हमारे पास ये जो है आपके पास, ये भी आपके पास शीट में किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? कीटोन लगा हुआ है। क्या लगा है? कीटोन। सर कीटोन का तो अब एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका क्या लगेगा? अनुलग्न लगेगा, सफिक्स लगेगा। और सर इसका जो अनुलग्न होता है वो ऊन होता है। क्या होता है? ऊन होता है। कितने नंबर पे लगा हुआ है? 1 2 3 और 4 और 5। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। तो सर 2 ऑन लग गया, और पूरा का पूरा के लिए क्या लग गया? इस रूट वर्ड पेंट लग गया। याद हो जाएगा, मतलब ऐसा समझ के कर लोगे। चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं। फिर हमारा यहाँ तक तो हमारे जो करे हुए हैं वो शीट के अंदर हमारे समझाने के लिए कि हम निम्नलिखित का नामकरण कैसे करेंगे, ऊपर वाले पूरे रूल को फॉलो करेंगे और नामकरण करते जाएंगे। देखिए हमारे पास बन जाता है अब ये। अब सबसे पहले हमें इस चेन में फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है। कहाँ पर है? सबसे पहला काम इस चेन में ये करना है। हम क्यों ढूंढ रहे हैं उसको? हम सर इसलिए ढूंढ रहे हैं ताकि हम सर ढूंढने के बाद में हमें इस चेन की करनी पड़ेगी नंबरिंग। क्या करनी पड़ेगी? नंबरिंग। और नंबरिंग तब हो पाएगी जब हमें पता होगा नंबरिंग किधर से करनी है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा नजर आ रहा है आपके पास? सर ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात ही, कीटोन ही नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? कीटोन नजर आ रहा है। कीटोन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अब नंबरिंग किधर से करें? कितने कार्बन की? सर 4 कार्बन होंगे, और 4 कार्बन में कितने, किधर से नंबरिंग करें? इधर से नंबरिंग करें या उधर से? मेरी वाली तरफ से करें नंबरिंग ना। तो चलिए 1 2 3 और 4। एक बार लिखोगे नहीं, एक बार देखोगे यहाँ पे, फिर इसका नामकरण कईयों ने कर लिया होगा। बहुत अच्छी बात है, कर लिया वो तो मैच कर लेंगे, जिन्होंने नहीं किया वो कर लेंगे भाई। चलिए इसका नामकरण कितने हो गए? ब्यूट लग गया भाई। अरे क्या हो गया? ब्यूट। अच्छा ओन कितने नंबर पे है? 2 पे है ना। हाँ एक अच्छे से ध्यान और रखना, अकेला ब्यूट लिखते हो ना तो ये सूटेबल नहीं है। कैसे? एक चीज अपने मिस कर रहे हैं उस सूत्र में से। कौन सी? सर एक तो 2 डिग्री पूर्व लगन था, एक 1 डिग्री पूर्व लगन था, रूट था, और फिर सर एक तो 1 डिग्री अपने पास अनुलग्न था और 2 डिग्री ऐसा ऐसा पढ़ा था ना अपने। 1 डिग्री अनुलग्न में कुछ पढ़ा था, 3 ग्रुप पढ़े थे, एन इन और आइन। सर यहाँ लगा नहीं रहे, क्या चक्कर है? लगाओ। यदि आप इसको एक साथ नहीं लिखते हो ना, अलग अलग करके लिखते हो ना, तो लगाना पड़ेगा। कैसे? इसमें सभी में सिंगल बंद है ना, तो सर पेंट लिखने की बजाय इसको पेंटेन लिखो, और भी सही रहेगा। क्यों? क्योंकि सर हम सिंगल सिंगल बंद में से जो 1 डिग्री सफिक्स है ना उसको भी साथ लगा रहे हैं, है ना। हाँ इसको इकट्ठा लिखते हो तब एन लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी फिर संधि हो जाती है, फिर ऑटोमेटिक उसमें वर्ड जो है वो चेंज हो जाता है। आई बात समझ में? चलिए तो इसमें क्या ब्यूट लिखें या ब्यूटेन लिखें? सिंगल सिंगल बंद के कारण किसी को डबल बंद तो नजर तो नहीं आ रहा? हाँ कईयों को आ रहा होगा, सर कीटोन वाले ग्रुप में है ना, तो वो इसका कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। हमें डबल बंद कब देखना है? कार्बन और कार्बन के बीच में। अच्छा ब्यूटेन लग गया। कितने नंबर पे है कीटोन? 2 नंबर पे। क्या लगेगा? अनुलग्न। अनुलग्न कितने नंबर पे लगा? ब्यूटेन 2 ओन। यही अनुलग्न ओन इसका। अच्छा इसका पूर्वलग्न क्या होता है? शाबाश, ओन तो सबको याद है। कौन सा? ओक्सो या फिर कीटो में से एक लगा देते। अब नहीं लगाएंगे, इसके साथ कोई ऐसा प्रभावी ग्रुप आ जाए ताकि वो तो बन जाए फंक्शन ग्रुप और ये क्या बन जाए? प्रतिस्थापी। तब हम ओक्सो कीटो में से इसकी नंबरिंग कर देंगे, जैसा कि अभी आगे आएगा। चलिए भी ये नामकरण अपनी शीट में लिखोगे भी। अच्छा मैथिल ग्रुप भी है क्या? कितने नंबर पे है? हाँ इसको तो छोड़ ही दिया। कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। अच्छा इसके बाद लिखें या पहले लिखें? शाबाश पहले लिख दो भाई, 3 मैथिल। अब ये पूरा नामकरण हो गया हमारा कंप्लीट। 3 मैथिल ब्यूटेन 2 ओन हो गया भाई। चलिए अपनी शीट में लिखेंगे। कईयों ने जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखेंगे और कईयों ने कर लिया, वो बहुत बढ़िया है भाई, आप बहुत सारा सीख चुके है ना। अब मुझे नहीं लगता कि इतना अपने डिटेल से कर रहे हैं कोई चीज़ और कल को कोई एग्जाम्पल आया है और अपने गलत करें तो वो ठीक नहीं है। अच्छा यहाँ पे इस मैथिल की जगह वो ऐसे भी लिख के दे सकता है आपको, ME भी लिख के दे सकता है ना। वो आपको कुछ ना कुछ जरूर लिख के देगा, तो आपने घबराना नहीं है, अपने सिर्फ रूल को फॉलो करना है और नामकरण कर जाना है। लंबी चेन सिलेक्ट करते वक्त ध्यान रखना है, यदि उस चेन में डबल बंद है तो चेन को हर हाल के अंदर चेन में डबल बंद को लेना है। यदि उस लंबी चेन को श्रृंखला का करते वक्त यदि फंक्शन ग्रुप कोई बाहर छूट रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है, चाहे चेन आपकी बेशक छोटी हो जाए पर उस फंक्शन ग्रुप को नहीं छोड़ोगे। पहले तो अपने ये पढ़ रहे थे ना कि लंबी से लंबी चेन सिलेक्ट करो सर, और जो बच गया वो प्रतिस्थापी। लेकिन डबल बंद हो तो नहीं छोड़ना, काउंट करना है। यदि
ट्रिपल बंद हो तो भी काउंट करना है चेन में। यदि फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो 100 और 101% उसको बाहर नहीं छोड़ सकते, उसको नंबरिंग देनी ही देनी है, या फिर उससे जुड़े हुए कार्बन को नंबरिंग देनी ही देनी है। अच्छे से ध्यान रखें। चलिए भी अगला एग्जाम्पल कर लेते हैं। यही है क्या आपके पास अगला एग्जाम्पल? यही है क्या? हाँ चलिए, तो ये बताइए सबसे पहले क्या देखना है सर? फंक्शनल ग्रुप देखो, कितने नजर आ रहे हैं सर? 2 नजर आ रहे हैं सर। एक तो ये नजर आ रहा है, ये क्या नाम है सर? एक तो एल्डिहाइड नजर आ रहा है और एक नाइट्रो। ये भी फंक्शनल ग्रुप है। अरे ये फंक्शनल ग्रुप है। हाँ, अरे ये प्रतिस्थापी समूह है। अरे वो कौन सा होता है? वो अमीन होती है जो फंक्शनल ग्रुप होता है। किसको बुलाया था? अरे ऐसे किसको बुलाया था? अमीन को तो बुलाया था। बस ये ऐसे याद रखा करो भैया आप, है ना। तो सर इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है, तो सर हमें नंबरिंग किधर से करनी चाहिए? फंक्शन क्या इस एल्किल को कम से कम नंबर देने के चक्कर में इधर से तो नहीं करेंगे, और वैसे भी कम नहीं मिल रहे, कम इधर से मिल रहे हैं ना। तो 1 नंबर शाबाश, 2 3 और 4। कितने पे नाइट्रो है? शाबाश 2 नाइट्रो। 4 के लिए क्या लगेगा? ब्यूट 1 एल, या तो ऐसा लगा दो, सॉरी या तो लगा दो ब्यूटेन 1 एल, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 नाइट्रो शाबाश ब्यूटेनेल लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब ऑटोमेटिकली इसमें एन की आवाज इंक्लूड हो चुकी है ब्यूटेनेल के अंदर। हाँ, यदि अलग अलग लिखते हैं तो ब्यूटेन, अपने को लिखना थोड़ी है, वहां तो पहचानना ही है, वहां पे ब्यूटेन लिखा आएगा, है ना। वो कभी ब्यूट नहीं लिख के देगा आपको, क्यों? हाँ, इतनी मतलब सिली मिस्टेक नहीं करवाता वो, आपको रूल चेक करता है इसको आता कि नहीं आता, कि ये पुरोलगन को रूट वर्ड से पहले लगा रहा है, क्या रूट वर्ड के साथ नंबरिंग लगा रहा है या नहीं लगा रहा, और नंबरिंग क्या सही हो रही है या गलत हो रही है, इस बात को ध्यान से देखना है ना। चलिए अब आगे वाला एग्जाम्पल करेंगे। शाबाश, आगे वाले एग्जाम्पल में क्या है भाई? सीट के सारे एग्जाम्पल करेंगे जो भी अपने पास सीट में है, उसके अलावा बहुत से एग्जाम्पल है। जैसे कोई इसके साथ मिलता जुलता कोई और एग्जाम्पल बनेगा तो अपने साथ के साथ बनाते चलेंगे। चलिए भी, अच्छा कितने फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं इसमें? कितने नजर आ रहे हैं? शाबाश, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह कितने नजर आ रहे हैं? एक कौन सा? एल्कोहल नजर आ रहा है। कौन सा? OH एल्कोहल नजर आ रहा है। ये लो, यही नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल सही है। अच्छा, बाकी यदि सर इसके अलावा जो भी चेन के बाहर रह जाएंगे वो सर प्रतिस्थापी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रतिस्थापी, है ना। अब चेन को सिलेक्ट कर लेना है, चेन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास चेन बन जाएगी ये वाली। कौन सी बन जाएगी? ये वाली, है ना। अब कई कहेंगे सर आपने इसको अंदर नहीं लिया, तो इसको अंदर ही मानो, आप बाहर नहीं मानो। ये पूरी की पूरी क्या बन गई हमारे पास? एक चेन बन गई। इस चेन में सर एक तो बन गया प्रतिस्थापी ये, और एक बन गया प्रतिस्थापी ये। अब यहाँ पर आने के बाद में कहीं इधर भी जाना चाहे तो जा सकते हैं, हमारे पास मेथिल ग्रुप यहाँ भी बच जाएगा, और सीधे जाते हो तो सिंपल चेन प्राप्त होती है जिसमें नामकरण में आसानी होती है। अच्छा, नंबरिंग कहाँ से करें? 1 2 और 3। कितने पे है? ब्रोमो 2 पे। मेथिल कितने पे है? 2 पे। अच्छा, ब्रोमो पहले आएगा या फिर मेथिल पहले आएगा? बी पहले कि एम? बी पहले। क्या आएगा? बी पहले। शाबाश, तो क्या लिखा कितने नंबर पे बेटा? 2 ब्रोमो, शाबाश हाइफन लगाया, और 2 मेथिल, शाबाश। इसके बाद 3 के लिए प्रोप, शाबाश। और क्या लगा 1 नंबर पे? ऑल। तो प्रोपेन 1 ऑल लिख दें क्या? ये लो, प्रोपेन 1 ऑल। यदि इसको पूरा लिखना चाहे तो प्रोपेनॉल लिख दो, तब नंबरिंग लगाने की जरूरत नहीं है कि 1 प्रोपेनॉल लिखो, लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप ऐसे पूरा ओपन करके लिखते हो तो प्रोपेन 1 ऑल आ जाएगी नंबरिंग। मुझे लगता है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ कभी भी सर प्रतिस्थापी आ जाए तो ऐसा नामकरण हो सकता है। अभी डबल बंद आया नहीं है, अभी डबल बंद आने की बारी है। डबल बंद भी आएगा तब देखेंगे नामकरण कैसे होगा, ट्रिपल बंद भी आएगा तब भी देखेंगे कैसे। करना कुछ नहीं है, प्रोपेन के बाद में हम एन इन आइन लगा देंगे, बस इतना ही तो करना है, क्योंकि हम रूल को फॉलो करना है। 1 डिग्री से फिक्स लगा देंगे, और ये हम क्या लगा रहे हैं? 2 डिग्री से फिक्स लगा रहे हैं लास्ट में। चलिए आगे वाला एग्जाम्पल करिए। शाबाश, हाँ भाई, कईयों के बस का टाइम हो रहा है तो वो देख लेना भाई, आराम से चले जाना बिना क्लास डिस्टर्ब किए। चलिए
अब हमारे पास कई बार हमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो पूरा का पूरा क्लोज नहीं मिलता, ये थोड़ा ध्यान रखना है, कहीं आप पूरे के पूरे ढूंढो। अच्छा, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई? आपसे हाँ, आपसे कौन सा फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है? तेरा पढ़े थे फंक्शन, बोले तो क्रियात्मक समूह कितने हैं? 2 है, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, यही थोड़ा पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, पीछे टोपी मास्टर, कितने फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं? 2। हाँ, गड़बड़, मुस्कुराना नहीं है, बताना है 1 के 2। अरे प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है, माशा बताइए 1 या 2? 2, चलो। हाँ जी, इधर कितने फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं? 2। हाँ जी, 2 आ रहे हैं। कौन कौन से? एक तो सर कीटोन नजर आ रहा है, और एक कौन सा नजर आ रहा है? हाँ, गधे हैं सारे के सारे, सारे को सारा गलत है। ऐसे नहीं होता, फिर इसको कैसे करोगे आप? इसको अल्कोहल मान लोगे, इसको कीटोन मान लोगे? अरे इस ग्रुप को यदि आप बांध के देखोगे ना, ये पूरा का पूरा क्या बना? COOH बना। इस ग्रुप को जब भी आप खोल के लिखते हो तो ऐसा लिखा जाएगा, ये लो, और भी खोल देते हैं। हाँ, तो एग्जाम्पल धीरे धीरे आएगा। तो इस पूरे फंक्शन ग्रुप को क्या मानना है? एक है ये। कहीं अल्कोहल अलग मान लो, कीटोन अलग मान लो जी, हो गया नामकरण। ये धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा मामला। सारे के सारे नियम एक ही एग्जाम्पल के अंदर जब आ जाएंगे, तब हमें उसका नामकरण बड़ा व्यवस्थित तरीके से करना पड़ेगा। कईयों को लग रहा होगा कि सर आप ना लंबा बहुत खींच रहे हो काम को, पता नहीं क्यों, मतलब एक चीज को रिपीट कर रहे हो। रिपीट करने की वजह यही है कि जब पूरे के पूरे एक चेन के अंदर, एक कंपाउंड के अंदर जब सारे रूल लगाने पड़ गए ना, तब कैसे लगाएंगे उसको ध्यान में रखना है। हम बारीकी से एक एक को देखते जा रहे हैं। अच्छा, तो ये एक फंक्शन ग्रुप हुआ भाई, ध्यान रख लेना इसको। आई बात समझ में? अरे इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही है ना 4, बस यही काम किया है। O की 2 होती है, इसीलिए एक बंद उधर लगा के H की 1 होती है, ऑटोमेटिक पूरी होगी, और एक सिंगल बंद से जुड़ा हुआ इधर। अच्छा, और इसके बाद हम लंबी चेन सिलेक्ट करते हैं। लंबी चेन को सिलेक्ट करते वक्त ध्यान रखना है फंक्शनल ग्रुप को साथ काउंट करना है यदि उसमें कार्बन है। चलिए, 1 2 3 और 4, यही है ना। अब कई महाशय के ना, मैं यहाँ को नहीं जी, मैं इन्हें चाला, इधर जाओगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? किसका उल्लंघन हो रहा है? शाबाश, लंबी चेन का हो रहा है, ये याद रखना है। किसका? लंबी चेन। सर इस ग्रुप को काउंट भी करते जाएंगे और लंबी चेन भी सिलेक्ट करेंगे, दोनों काम याद रखेंगे। आई बात समझ में? ग्रुप को भी काउंट किया, साथ में लंबी चेन भी प्राप्त हुई। इसके बाद जो कुछ भी बचा हमारे पास, क्या बचा? प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूट बचे जितने भी हैं। आई बात समझ में? अच्छा, ये तो है जी ब्रोमो, और ये क्या है? मैथिल। वही बात, वही प्रश्न, बार बार करने की जरूरत है नहीं कि M पहले आएगा या B पहले आएगा। तो कौन सा आएगा पहले? सर B पहले आएगा। कितने नंबर पे? शाबाश, हाँ 3 ब्रोमो, और कितने पे है भाई? 2 मैथिल, और उसके बाद में रूट वर्ड क्या लगेगा 4 के लिए? ब्यूटेन लिख दे क्या? शाबाश, क्योंकि सिंगल बंद है सर एन का। हाँ, कईयों को ये डबल बंद, सर ब्यूटीन लिख दो, नहीं लिखेंगे। अरे ये कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, ये कार्बन और ऑक्सीजन, ये तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर की कहानी है सारी। अच्छा, ब्यूटेन कितने पे है भाई? 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, ये लो। मुझे लगता है कि नामकरण ऐसे हो जाएगा ना। हाँ, कईयों ने लिखा हो हाइड्रोक्सी और ओन और ऑक्सो कोई चिपका दिया हो तो वो गलत है, सही कर लेना इसको भाई। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। अब इसी प्रकार से ये लिख रखा ना, इसको पहचानो, शाबाश। अब ये किसी को कीटोन तो नजर नहीं आ रहा है, अब नहीं आए, क्यों? ऊपर पढ़ चुके ना। हाँ, अच्छे से याद रखें। अच्छा, यदि एक ग्रुप ऐसे नजर आ जाए आपके पास, ऐसा आएगा, इधर कार्बन लगे होंगे बड़े सारे, कईयों को नजर आएगा सर एक तो कीटोन है और एक अमीन है, 2 है, 2 नहीं 1 है। कौन सा? एमाइड है। इस पूरे को काउंट करना है, क्या? एमाइड। और आपको IUPAC में ऐसे ही मिलता है, आराम से जब देखोगे ना तो चेन को जब ओपन करके लिखा जाता है तब ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो ध्यान रखना, इन बातों का गड़बड़ नहीं करनी है भाई। चलिए, हमारे पास फंक्शन ग्रुप तो सर नजर आ गया। इसके बाद में कोई और भी फंक्शन ग्रुप नजर आ रहा है क्या?
आ रहा है क्या सर? ये तो है एल्डिहाइड, शाबाश। और कौन सा नजर आ रहा है सर? एक और नजर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा? अरे यार सर, अब आप इसको क्यों नहीं मान रहे? ऐसे क्यों नहीं कर रहे? ऐसे कर लो ना, ऐसे कर लें क्या? क्या आपने कोई ऐसा, क्या कोई आपने ऐसा फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था क्या? आपने तो कीटोन पढ़ा था। हाँ सर, इस कीटोन के आगे इधर भी आर आ सकता है और इधर भी आर आ सकता है, यानी इधर भी एल्किल समूह आ सकता है और इधर भी एल्किल समूह। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इधर भी एल्किल समूह और इस पूरे के साथ इधर भी एल्किल समूह आ रहा है, तो कीटोन कहाँ रहे? बीच में। तो इस प्रकार थोड़ा ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं करनी है। चलिए शाबाश, दो ग्रुप हैं हमारे पास। अच्छा, अब ये बताइए इन दोनों में से मेन किसको माने? किसको? इसका नाम है कोई ना कोई, इसको किसको? एल्डिहाइड, शाबाश। और ये कौन है? कीटोन। ये कौन है? कीटोन। इसको पहले क्यों माना? ये पहले आया, ये क्या आया? पहले। सर AK47 पढ़ा था इनके लिए हमने, क्या पढ़ा था? AK47। और ए से सर एल्डिहाइड, के से कीटोन, तो ए पहले आया था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बस वहां से याद रखो। तो नंबरिंग कहाँ से करें? एल्डिहाइड की तरफ से या कीटोन की तरफ से? क्योंकि हमें एल्डिहाइड को कम से कम नंबर देने हैं। तो ये लो 1 2 3 4 और 5, शाबाश। अब 5 के लिए ये बताइए कि ये जो कीटोन ग्रुप है, अब हमें इसका क्या लगाना पड़ेगा बेटा? पूर्व लगन लगाना पड़ेगा। अच्छा, पूर्व लगन क्या क्या होते हैं इसके? 2 होते हैं, कोई सा भी लगाओ, चाहे तो ऑक्सो लगाओ चाहे कीटो लगाओ। क्या अब इसका ओन लगाएंगे क्या? ओन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ये मेन नहीं रहा, इसकी तुलना में मेन ये बेटा, चाहे आप इसको लिख लो, आप गड़बड़ कर देते हो नामकरण करते, मेन फंक्शनल ग्रुप ऐसा लिख लो इसको, उसके बाद में ये ऑटोमेटिक प्रतिस्थापी हो जाएगा। हो जाएगा ना? नामकरण कर दो, शाबाश। इसका पूर्व लगन क्या लगेगा सर? यहाँ तो ऑक्सो लगा देना, चाहे यहाँ फिर कीटो लगा देना। अब पूरा पूरा नामकरण लिखो, शाबाश। कितने नंबर पे है ये ऑक्सो कीटो? 4 पे है, तो ये लो 4 ऑक्सो, शाबाश। चाहे कीटो लिख दो। और कितने नंबर है भाई? 4 हैं, तो 4 के लिए क्या बनेगा? ब्यूटेन। 5 है क्या? शाबाश, चलो ये तो है, तो क्या बन जाएगा? पेंटेन। और एल कितने पे है? 1 पे है। ये लो जी। क्या कोई इसके अलावा कोई और प्रतिस्थापी है? नहीं है। यदि होता तो यहाँ पर अल्फाबेट के हिसाब से हम रूट वर्ड से पहले लिख देते। हाँ भाई, पीछे समझ में आ रहा है कि ये तो नहीं है कहीं क्या कुछ चल रहा है? आप लोग लिख नहीं रहे भी कॉपी में? कॉपी में करो साथ के साथ। और जो बच्चे थोड़ा लेट आए हैं वो कोशिश करें, ये हम बहुत आगे आ चुके हैं भाई, यूपीसी में बहुत आगे आ चुके हैं, है ना? आ चुके हैं ना काफ़ी आगे, और हमें आगे और भी जाना है। अभी जब विशेष नाम पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे, तब ध्यान रखना जो बच्चे लेट आए हैं क्लास में, वो अपनी ऐप के ऊपर एग्रीहब के नाम से, जो आप इंस्टीट्यूट में आज बैठे हो यहाँ पे, इस ऐप पे आप जाके इस पूरी की पूरी वीडियो को आराम से देख सकते हो। आज की जैसे क्लास बनेगी तो अपलोड हो जाएगी, है ना? ऐसे ऐसे अपने रोजाना, यदि कोई 10 मिनट पहले जाता है या कोई 10 मिनट लेट आता है या कारणवश किसी वश नहीं आ पाता, तो वहां से क्लास देख कर फिर अगले दिन क्लास में आए आप, फिर ही समझ में आएगा। वरना अपने पास 2 क्लासें तो पीछे मिस होगी, तीसरी क्लास में डायरेक्ट समझना चाहें तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, थोड़ा सा अपना बेस जरूरी है, वो चीज़ का ध्यान रखें। आया नामकरण भाई? चलिए, है ना? ये आ गया भी आगे नामकरण, शाबाश, लिख लिया भाई? चलिए, अच्छा जी, अब ये बताइए इस पूरे का नामकरण कैसे करें भाई? शाबाश। अब ऊपर वाले को रफ कर देते हैं भाई, है ना? लिख चुके हैं अपने आराम से। चलिए, नंबरिंग में दिक्कत ना हो हमारे पास, तो इसलिए चलिए भी शाबाश। नंबरिंग किधर से करें? पहले सबसे पहला काम फंक्शन ग्रुप देखो कौन सा नजर आ रहा है? कोई एल्डिहाइड तो नजर नहीं आ रहा। सर इधर एक H होता ना तो एल्डिहाइड बन जाता। क्या बन जाता? एल्डिहाइड। सर यदि इधर OH होता ना तो सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता। सर यहाँ पे NH2 होता ना तो सर ये एमाइड बन जाता। क्या बन जाता? एमाइड बन जाता, है ना? ऐसे ही हो जाता ना, तो ध्यान रखना है भाई। नंबरिंग किधर से करें? शाबाश, किधर से कर दो नंबरिंग सर इसको 1 2 और 3। और ये बात हम कर चुके हैं कि कीटोन को कभी भी 1 नंबर नहीं मिलता, ये अपवाद होता है कार्बनिक फंक्शनल ग्रुप का, है ना? अच्छे से ध्यान रखना। तो क्या बना? इसका ओन लगाएंगे या अब कीटो ऑक्सो लगाएंगे? शाबाश, इसके लिए ओन लगाएंगे या कीटो ऑक्सो लगाएंगे? ओन लगे। ओन क्यों लगाएंगे सर? क्योंकि ओन जो है वो कीटोन का सफिक्स है, अनुलग्न है, और हमें सिर्फ एक ही मिला है फंक्शनल ग्रुप, इसका हमेशा सफिक्स ही लगेगा। तो सफिक्स लगा ओन,
इसका पूरा नाम क्या बना भाई, रूट वर्ड प्रोपेन, शाबाश, एन लगा ना प्रोपेन, और क्या बना, टू ओन, ये लो, है ना, टू ओन, पड़ेगी बात बल्ले। अच्छा, एक नाम और है भाई इसका, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ज्यादातर हम क्या करते थे, ये जो नंबरिंग है ना, हम इसको आगे लिख के सीधा लिख सकते थे, टू प्रोपेनॉन, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी में क्या है, जब भी ये कोई फंक्शनल ग्रुप जो कीटोन ग्रुप है जो 2 नंबर पे लिखा होता है ना, 2 नंबर पे, तब इसकी नंबरिंग नहीं लगाते, सीधा ही लिख देते हैं क्या, प्रोपेनॉन, यानी कि उसमें 1 नंबर पे आता ही नहीं है, 2 नंबर की बात कर रहा हूं, जब जब भी ये 2 नंबर पे आई, क्यों, क्योंकि सर प्रोप में जैसे आ गया रूट वर्ड, कौन सा आ गया, प्रोप, सर प्रोप रूट वर्ड आते ही इसके साथ यदि नोन लगा है ना, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है नंबरिंग, हमें पता है कि ओन 1 नंबर पे तो आएगा, यानी आए कितने पे, 2 पे, इसलिए ये कॉमन सेंस होता है कि जब ऐसा आ जाए तो हम इसको अकेला प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं। ये छोटे मोटे रूल हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज का, प्रोपेनोन, हाँ ऐसा लिखते हो तो सही, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करते हो तो भी सही है। अच्छा, इसी चीज का जो आपके पास चीजें, सर ये जो कंपाउंड आपके पास नजर आ रहा है, इस कंपाउंड का एक नाम और होता है भाई, क्या होता है, एक नाम और होता है, और वो होता है सामान्य नाम। क्या नाम होता है, सामान्य, यानी इसका जो सामान्य नाम है वो हमारे पास याद होना चाहिए, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसका नाम होता है जी एसीटोन। अरे कौन सा टोन, एसीटोन, सुना है क्या एसीटोन, है ना, इधर सुना होगा, नहीं सुना क्या एसीटोन, नेल पॉलिश जो होती है उसको रिमूव करने के लिए एक थिनर टाइप आता है, ये है ना, ये एसीटोन होता है ना। अरे आजकल तो ट्रेंड है ना, एक काला पीला नीला, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या है, ये तो ऐसे पूछने वाली बात है, हालांकि जानकारी सभी को ही है, हाँ सियाना ना बनो थे ज्यादा, एसीटोन आई बात समझ में, अरे यहाँ तक भले पड़ी कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, क्या समझ में आया, आईयूपीसी का नामकरण कौन सा, जब सर फंक्शनल ग्रुप हो, जब क्या हो, फंक्शनल ग्रुप। अभी कहानी और भी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी मामला, क्योंकि सर हम जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ना, अभी इस रेखाओं में बनाने वाले हैं कि कहाँ पर कार्बन है, यदि कार्बन लग गया तो क्या कौन सा बन जाएगा, और यदि CH लग गया तो कौन सा बन जाएगा, ऐसा ऐसा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इसका नामकरण करने में बताओ कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा नजर आ रहा है भाई, क्या नाम है इसका, नाम है कोई, एल्डिहाइड नजर, कौन सा ये, सर एक हमें एल्डिहाइड नजर आ रहा है और एक हमें सर अमीन नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, एल्डिहाइड और एक अमीन नजर आ रहा है। अमीन पहले आती है या एल्डिहाइड पहले आता है वरीयता श्रेणी में, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के लिए लिख लो ये कौन सा ग्रुप हुआ हमारा, मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ, और मेन फंक्शनल ग्रुप का हमेशा सफिक्स लगता है, और जो भी इसके बाद में आता है उसका क्या लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा, पूर्व लगन। अमीन का याद कर लो दिमाग में, क्या होता है प्रीफिक्स अमीन का, शाबाश कौन बताएगा, अमीनो, शाबाश, क्या अमीनो, सर इसका प्रीफिक्स अमीन का तो होता है अमीनो, और इसका जो सफिक्स होता है वो अमीन ही होता है, क्या होता है, अमीन ही होता है, ऐसे याद रखना आपने, आई बात समझ में। जैसे अमाइड के लिए पढ़ते थे अपने, अमाइड के लिए पूर्व लगन क्या है, शाबाश, किसी को याद आ रहा तो, अमाइड के लिए शाबाश शाबाश, हाँ जी, कार्बे माइल है, शाबाश कार्बे माइल, और इसका अनुलगन अमाइड ही होता है। बस ये अमीन की कहानी इसके साथ इसलिए समझाया है कि जैसा नाम वैसा अनुलगन, तो कोई टेंशन नहीं है। चलिए नंबरिंग कहाँ से करें, इधर से या इधर से, सर मेन फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक देने, तो ये लो जी 1 2 3 और 4, हमारे पास अमीन तो लगा, ये तो क्या भाई, अरे ये तो क्या, इसका क्या लगेगा, अमीनो लगेगा, और इसका ब्रोमो, शाबाश। तो सर बी पहले आता है कि ए, क्या पहले आता है, ए पहले आता है, अल्फाबेट के हिसाब से क्या पहले आता है, ए पहले आता है, शाबाश, ए पहले आता है। सर कितने नंबर पे, 3 नंबर पे लगाओ, 3 अमीनो, शाबाश, 3 अमीनो 2 ब्रोमो, बाकी भी बोलेंगे भाई 2 ब्रोमो, उसके बाद में 4 के लिए ब्यूट लगाए, ब्यूटेन लगाए, ब्यूटेन लगाए भी, एन भी लगाए साथ में ना,
1 डिग्री सफिक्स का भी यूज जरूर करें। ब्यूटेन, अच्छा कितने पे लगा है? 1 पे, तो क्या हम इसको ब्यूटेन 1L लिख दें क्या? बिल्कुल, ये हमारा नामकरण हो जाएगा। बिल्कुल सही और सही। हाँ, कैसे मुस्कुरा रहे हो? मुस्कुरा कैसे रहे हो? ध्यान रखा करो क्लास में। ये देखो क्या हो गया हमारे पास, चलिए ये हमारे पास क्या हो गया, नाम। अब सर जो मामला था वो हमारे इन रेखाओं में आ गया। क्या आ गया? रेखाओं में। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें पता है कि सर प्रत्येक कोने पर क्या मानना है? कार्बन मानना है। और कार्बन मानने के बाद यदि उसकी संयोजकता पूरी नहीं हो रही है तो क्या लगा दो साथ में? हाइड्रोजन लगा दो। शाबाश, क्या लगा दो? हाइड्रोजन। जिन्होंने कॉन्सेप्ट को समझा है वो थोड़ा बोल रहे हैं ना, बाकी भी ध्यान दें भाई। चलिए शाबाश। अच्छा ये तो नामकरण हो गया कंप्लीट। अच्छा यहाँ पर, अच्छा इसकी नंबरिंग दे रखी है ऑलरेडी, है ना। एक बार हम इस नंबरिंग को क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, क्योंकि अभी ये तो शीट के हिसाब से आपके नंबरिंग दे रखी है। पर हम क्या करेंगे, इस पूरी चेन को ओपन करेंगे। पहले क्या करेंगे? ओपन, यानी उसके बाद में नंबरिंग करेंगे हम किधर से करनी चाहिए, क्योंकि हमें तो चीज़ को समझना है, रटना थोड़ी ना है। ऐसा जरूरी थोड़ी ऐसा आएगा, इसके जैसा आ जाएगा, इसका व्युत्पन्न आ जाएगा, डेरिवेटिव आए तब कैसे करेंगे। चलिए सर प्रत्येक कार्बन, प्रत्येक कोने पर क्या मानो? कार्बन मानो। ये लो जी, मैंने प्रत्येक कार्बन पर क्या, प्रत्येक कोने पर क्या लगा दिया? कार्बन। इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए कितने एच लगाएं? शाबाश, कितने एच लगाएं? सर 3 एच लगा दे। कितने? 3 एच, 3 एच। ये लो जी CH3। इसके साथ कितने? सर 2 तो लग रखे हैं, 2 और लगा दो, 4 हो गए। सर एक तो 2 तो लग रखे हैं, 2 और लगा दो। अच्छा यहाँ पर क्या लगाएं? क्या इस कार्बन के साथ 2 तो ऊपर है, एक ये रहा और एक ये, 4 पूरे हो चुके हैं। यानी क्या अब आपको फंक्शनल ग्रुप थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला सा नजर आना स्टार्ट हो गया क्या? सर ये जैसे आप बना दोगे आगे वाला तो सर ये क्लियर ही हो जाएगा कि ये कौन सा रहने वाला। यहाँ पे कितने लगाए? 2, शाबाश। और यहाँ पे CH3। अब देखो फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ चुका होगा, कौन सा? कीटोन नजर आ गया। कौन सा? कीटोन। अच्छा नंबरिंग किधर से करें, इधर से करें या इधर से करें? अच्छा ये बताएं, ए सिरे से करें या बी सिरे से? बी सिरे से। क्यों करें बी सिरे से? क्योंकि सर बी सिरे से करने पर इस फंक्शन ग्रुप को कम अंक मिलते हैं, किसकी तुलना में? ए सिरे से, है ना। तो हमें बी सिरे से नंबरिंग करनी है। इधर से करनी है भाई, बी सिरे से। तो ये लो नंबरिंग कर देते हैं हमारे पास। इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। अरे ये वही बन गया था तो रेखा के अंदर, लेकिन हमने जैसे इसकी संयोजकता पूरी की तो हमारे पास वैसा ही चेन के रूप में बनकर उभर आया ये। इसके बाद में हम इसका नामकरण कर देंगे। अच्छा क्या कोई प्रतिस्थापी है क्या? कोई भी नहीं है, तो सीधा रूट वर्ड लगाओ। 6 का हेक्स लगाई। शाबाश। क्या हेक्स लगाई या हेक्सेन लगाई? हेक्सेन लगाएं, क्योंकि सर कार्बन कार्बन के बीच में कितने सिंगल बंध नजर आ रहे हैं, है ना। चलिए कितने पे? अच्छा इसका ओन लगाएं या कीटोक्स लगाएं? ओन लगाएं। क्यों लगाएं? क्योंकि सर ये एक ही है और एक फंक्शनल ग्रुप है, मेन है और यही है, तो ओन लगेगा। कितने पे? शाबाश 3 ओन है। तो ये लो जी, क्या बन गया? इसको सीधा लिखना चाहे तो क्या हेक्सेनोन लिख दें क्या? अब वही बात, शाबाश। क्या हम इसको हेक्सेनोन लिखें या 3 हेक्सेनोन लिखें, ये बताइए। इसको इसके पहले वर्ड लगाएं या नहीं लगाएं? लगाएं। अभी तो नहीं लगाया प्रोपेन में। वहां पर सर प्रोप, रूट वर्ड प्रोप था, यानी 3 कार्बन थे, तो वहां कॉमन सेंस था कि जो ओन है, जो कीटोन ग्रुप है, वो 2 नंबर पे ही होगा। और यहां पर जरूरी नहीं है। कितने की चेन है? 6 की चेन है। जरूरी नहीं है कितने पे आ सकता है, 3 पे भी आ सकता है, 2 पे भी आ सकता है, 4 पे ये कभी नहीं आ सकता है ना। कई कहेंगे सर 4 पर आवे नहीं, तो इसकी फिर नंबरिंग इधर से हो जाएगी। यदि इसको यहाँ ले आओगे तो नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे, नंबरिंग इधर से चालू हो जाएगी। यानी यहाँ तो ये 2 पे हो सकता है हेक्सेनोन पर, या फिर कितने पे? 3 पे। अब हमें नंबरिंग देनी पड़ेगी। इसको लिखो 3 हेक्सेनोन, ऐसा लिखो। आई बात समझ में? इस चीज की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भाई, कैसे कैसे कब लिखना है। आगे बात समझ में? चलिए अच्छा आगे वाले का नामकरण कर लोगे? चलो अच्छा बिना कोई सोचे समझे बताओ, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? कौन सा होगा? कीटोन होगा। शाबाश, वेरी गुड। नहीं आप देख के बताओ, ये तो भी ऐसा ऐसा होगा या नहीं होगा, मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूँ आपसे।
कहाँ गया वो? शाबाश, ये बताया था। अरे आपको तो सिर्फ कार्बन लगा के उसकी संयोजकता पूरी कर दो, तो लगाओ संयोजकता पूरी करो, शाबाश। कितने H और लगाऊं कि संयोजकता पूरी हो जाए? सर एक H और लगा दो तो इसकी संयोजकता पूरी हो जाएगी कि नहीं? और सर अब तो हमें ये एक ग्रुप ही नजर आना स्टार्ट हो गया है। यदि अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो बिल्कुल जस्ट वाले कार्बन के साथ में और देख लो क्या कुछ है। यहाँ पे क्या लगाएं? CH2, यहाँ पे CH2, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, CH2, यहाँ पे CH3। अरे ग्रुप कौन सा नजर आ रहा है? एल्डिहाइड। अभी भी तो बताया कि टोन तो एक नंबर पे आता ही नहीं है। तो इसके बाद में यहाँ तो क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास? यहाँ तो सर इसके साथ यदि NH2 लगा होता तो एमाइड होता, OH लगा होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता। अरे यही होता है ना। हाँ, यदि Cl लगा होता तो क्लोरो फॉर्मिल हो जाता, क्लोरोफॉर्मिल। हाँ ऐसे याद रखना हैलाइड वाला। अच्छा अब इसके बाद में शाबाश, फंक्शन ग्रुप नजर आ गया क्या हमारे को? सर हमें फंक्शन ग्रुप नजर आ गया एल्डिहाइड। कौन सा? एल्डिहाइड नंबर आ गया। नंबरिंग कहाँ से करें? शाबाश, एल्डिहाइड की तरफ से करें सर, जिधर से नंबरिंग दे रखी है उधर से ही करें। इसने अपने हिसाब से खेलना चालू कर दिया भाई। नंबरिंग शाबाश, 1 2 3 4 और 5। क्या इसके साथ नंबरिंग इधर से करें? एक मिनट, अरे आराम से। हाँ हाँ बताओ बताओ, शाबाश, यदि कुछ है तो। नंबरिंग इधर से करेंगे या इधर से? हाँ कार्तिक शाबाश, इधर से करें। क्यों इधर से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यदि इधर से करेंगे ना तो 1 2 3 4 और 5, इसको कितने मिलेंगे? 5। तो सर 5 नहीं देने, इसको कम से कम देने। हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। इधर से नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 और 5। 5 के लिए क्या लगेगा? पेंट लगेगा। शाबाश, क्या लगेगा? पेंट। क्या पेंट लगाएं या पेंटेन लगाएं? सर पेंटेन लगाओ, क्योंकि 1 डिग्री से फिक्स भी लगाना है। इसके लिए क्या लिखें? इसके लिए फॉर्मिल लिखें या फिर एल लगाएं? लिखते तो फॉर्मिल भी है इसके लिए, लेकिन वो कब लिखते हैं? जब पूर्व लगन के रूप में आए। जब क्या आए? पूर्व लगन के रूप में आए। तो ये अभी तो फिलहाल तो ये फंक्शन ग्रुप है, तो क्या लगेगा? पेंटेन 1 एल लगे। या फिर हम इसको पेंटेनेल भी लिख सकते हैं, सीधा सीधा। क्या लिख सकते हैं भाई? पेंटेनेल भी लिख सकते हैं, ये लिखना भी सही रहेगा। हाँ, इसमें अब 1 2 पेंटेनोल नहीं लिखना, क्योंकि ये कॉमन सेंस वाली बात है। जब ये ऐसा लिखा है तो सर ये बिल्कुल कोने पर ही होगा जिसको 1 नंबर मिली है। यहाँ पर हमें लिखने की जरूरत नहीं है ना। यदि आप इसको लिखते हो ना 1 पेंटेनेल, तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, इसको लिखना नहीं है। आई बात समझ में? कर लोगे ऐसे? शाबाश। 1 2 और भी होगा आपके पास। आ गया? एक मिनट, एक एग्जाम्पल और करवा देते हैं आपको। ये कर लोगे भाई? ये भी कर लोगे? ये भी कर लोगे? इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 2। एक को तो मानना है मेन, दूसरे को प्रतिस्थापी, है ना। एक है वो नामकरण बता देते हैं आपको, आपकी शीट में ही है ना। यहाँ तक पहुंचना बहुत जरूरी है, वरना इसमें आपको कितने फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं? शाबाश, ध्यान से देखिए। शाबाश, कितने नजर आ रहे हैं? 3। सर इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, तो क्या किया जाए? नंबरिंग किसको देनी है, किधर से देनी है? सर जो वरीयता क्रम में सबसे पहले पहले आता है। आता है कि नहीं आता? चलिए सर, वरीयता क्रम में हमारे पास सबसे पहले कौन आता है? COH, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। सर एल्डिहाइड, सर एल्डिहाइड तो 9 नंबर पे आ रहा था। और साइनाइड, साइनाइड तो 7वां है, याद रखना है। अरे 7वां तो साइनाइड है, बस ऐसे याद रखना है। तो सर नंबरिंग किधर से करें? शाबाश, क्या 1 2 3 4 कर दें? तो फिर ये भी नाराज हो जाएगा। क्यों? वो ज़्यादा साण होएंगे, क्यों? पहला तो मैं ही आऊँ। अरे ये तो 9 पे आता है, मैं तो आऊँ 7 पर, तो नंबरिंग मन दो। तो ये लो, ये कह रहे नंबरिंग इसको दे दो 4 और। अब ठीक है क्या? हाँ अब ठीक नहीं, अब भी गलत है ये, अभी भी क्या है? गलत है। जब भी ऐसा आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना 3 फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं आपके पास। कितने? 3। जो पहले पहले आ रहा है वरीयता श्रेणी में वो होता है मेन,
वो क्या कहलाएगा, मेन। उसके बाद में चाहे कितने भी आ जाएं, वो सारे के सारे प्रतिस्थापी का ही काम करेंगे। किसका काम करेंगे, प्रतिस्थापी का ही काम करेंगे, टोटल के टोटल। आई बात समझ में यहाँ तक। चलिए, तो हम इनको नंबरिंग नहीं दे सकते, हमारे पास नंबरिंग सिर्फ यहीं पे। अच्छा, इसके लिए क्या लगाएंगे, पुरोलगन। एल्डिहाइड के लिए पुरोलगन क्या लगता है, शाबाश, याद करो सारणी को, फॉर्मिल लगता है। क्या लगता है, फॉर्मिल लगता है। ध्यान रखना भाई, उस टेबल को याद करना है। हाँ, यहाँ तो लगाए जा रहे हैं अपने बढ़िया बढ़िया से, है ना, वहां पे खुद ही लगाना है और खुद ही देखना है कि कहाँ पे, वहां पे इसका कीटो लगा रखा होगा कि हाँ ठीक है, कीटो लगे तो है, देखियो फंक्शन ग्रुप में है एक अगर सी वो भी होगा यार, कीटो लगा, अरे ये कीटोन के लिए लगता है। किसके लिए, कीटोन के लिए। तो वहां गड़बड़ मत कर देना। अनुलगन पुरोलगन जिसका है उसी का मानना है ना, मिलेगा आपको। तो कितने पे हो गया बे, 1 2 3। अच्छा, ये तो इसके लिए तो लगेगा फॉर्मिल, लिख लो ऐसे ऐसे फॉर्मिल। ये लिख क्यों रहे हैं भाई, यदि नहीं लिखोगे तो अल्फाबेट गलत कर सकते हो, इसलिए। अच्छा, इसके लिए क्या लिखते हैं भाई, साइनो, शाबाश। और साइनो किसे लिखना है, सी से लिखना, ध्यान कर लेना, कहीं एस से मत लिख देना। किससे, एस। ऐसा लिखना गलत है, वरना अल्फाबेट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब तो हमें लग रहा है कि सी पहले आया है, यदि एस लगा देंगे तो हमें लगेगा एफ पहले आ रहा है, तो इसलिए साइनो को सी से ही लिखना है। आई बात समझ में। तब बताया था आपको, इसलिए कि आप कह रहे थे ना कि सर अंग्रेजी में दे दी सारी की सारी टेबल, ये इसी वजह से दी थी अल्फाबेट के हिसाब से। आई बात समझ में। वरना यहाँ पर हम इस सी का एस भी बना सकते हैं, ध्यान करना भी। अच्छा, कितने नंबर पे है साइनो, शाबाश, 4 नंबर पे। क्या एफ पहले लगाई है, साइनो पहले, सर साइनो कितने नंबर पे, 4 पे। तो शाबाश लिखो, कितना लिखो, 4 साइनो 3, शाबाश 3 फॉर्मिल, और 4 के लिए शाबाश ब्यूटेन लगाए या ब्यूट लगाए, सर ब्यूटेन लगा दो। और कितने पे है, एक फंक्शनल ग्रुप है, तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ये लो, ऐसा ऐसा नामकरण होगा। आई बात समझ में। अरे पहले बड़ी बात पहले क्या। चलिए, अब जो भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप बच चुके हैं उनको क्या कर रहे हैं, है ना। हो सकता है कल 1 2 नामकरण आप कुछ अलग भी लेके आओ। कल अपने क्या करेंगे, एक तो करेंगे चक्रीय यौगिकों के नामकरण, जो भी चक्रीय यौगिक है। दूसरा हम क्या करेंगे, हम करेंगे विशेष अनुलग्न वाले नामकरण, कि कई बार एक ही ग्रुप, एक ही चेन के अंदर 2 या 3 या 3 से अधिक फंक्शनल ग्रुप एक जैसे लगे हुए आ जाते हैं। कैसे, जैसे ऊपर वाले में तो 2 लगे हैं तो नामकरण हो जाएगा। कैसे, ये आ गया ना, 1 और 5 डाइओइक एसिड हो गया। लेकिन कई बार 3 लगे हुए नजर आ जाते हैं, तब वहां पर ओइक एसिड नहीं लगाते, तब उसका विशेष अनुलग्न लगाते हैं, वो लगाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और ऐसे 3 से 4 हैं जो मुख्य मुख्य हैं, उन सभी के विशेष नामकरण अपने कल की कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में, शाबाश।